हेलो बच्चों, हमें देखकर आपको फिर से एक बार याद आ गया होगा कि मैं मनोविज्ञान के किसी नए विषय पर अपना व्याख्यान दूंगी। मैं डॉक्टर सबिया परवीन। मुझे देखकर जो ये आपको याद आया और चेतना में जिसका बोध हुआ, इसको स्मृति, मेमोरी, स्मरण या रिमेंबर कहते हैं। जी हाँ, आज हमारा व्याख्यान है मेमोरी पर। मेमोरी स्मृति में के लिए कुछ मनोविज्ञानों का कहना है ये एक मानसिक प्रक्रिया ना होकर शारीरिक प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहला नाम एबिंगहॉस का आता है, लेकिन वर्डलेट तथा गिब्सन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति या मेमोरी को एक मानसिक रूप में ही माना है। हम सीखने के आधार पर ही मनुष्य और पशुओं में अंतर कर पाते हैं। सीखने में मानसिक क्रियाएं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, चिंता और कल्पना, यही सीखने के बाद स्मरण या स्मृति के रूप में जानी जाती हैं। किसी विषय को सीखने के बाद की क्रिया जो है वही धारणा है। समय आने पर चेतना में लेकर प्रक्रिया से जोड़ना, समय पर पहचानना और सीखने की यही प्रतिक्रिया मानसिक अवस्थाओं का बोध कराती है। इसे स्मृति या मेमोरी कहते हैं। हम इसे एक परिभाषा के द्वारा समझ सकते हैं। विलियम जेम्स ने एक परिभाषा दी है। मेमोरी प्रॉपर इज द नॉलेज ऑफ एन इवेंट और फैक्ट ऑफ विच इन द मीन लाइफ टाइम we have not been thinking with the additional consciousness that we have thought or experienced before। यानी स्मरण किसी घटना या तत्व का ज्ञान है जिसके अतिरिक्त किसी अन्य चेतना के बारे में हम इस समय विचार नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हम पहले विचार अथवा अनुभव कर सकते हैं। इसको और सिंपल तरीके से अगर हम समझना चाहें तो वुडवर्थ की इस डेफिनेशन से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेमोरी। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ रिमेंबरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियसली बीन लर्न, यानी कि एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण ही स्मृति कहलाती है। स्मृति की प्रक्रिया को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है इनकोडिंग, यानी कि कूट संकेतक द्वारा, संकलन या भंडारण स्टोरेज के द्वारा, और तीसरा है पुनरुत्पादन, यानी कि रिट्रीवल द्वारा। पहला इनकोडिंग, इस प्रक्रिया में मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह का निर्माण होता है। यानी कि जो चीज़ हम सीखते हैं और ये बार बार जब हम अभ्यास के द्वारा किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है। लेकिन इस तरह के सीखने को स्मृति चिन्ह या कि किसी चीज़ से को रिलेट कर लेते हैं, उससे उसका निर्माण होता है। ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जो स्मृति भंडार या मेंटल स्टोरेज में शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी बनकर रिट्रीवल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दूसरा है संकलन या भंडारण। मस्तिष्क में के संज्ञानात्मक स्नायुपुंज स्मृति की प्रक्रिया में सूचनाओं को स्टोर करते हैं। इसके अलावा पुनरुत्पादन, जब अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, जब भी व्यक्ति को किसी रिस्पांस के प्रति प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता होती है तो ये पुनरुत्पादन होता है। इसी के साथ ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब हम लेते हैं स्मृति के प्रकार। काइंड ऑफ मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। बच्चों, जब हम किसी चीज़ को बेस समझ लेते हैं तो हम उसको और अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, क्योंकि YouTube में एक बहुत थोड़े समय में एक बड़ा टॉपिक लेकर व्याख्यान करना होता है, तो इसमें पूरी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हो पाती हैं। इसको हम बेसिक यानी कि साधारण शब्दों में समझते हैं ताकि आगे चलकर ये आप सुने तो इसको आप जब पढ़ेंगी या सुनेंगी तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम लेते हैं स्मृति के प्रकार। सेंसरी मोटर, सेंसरी मेमोरी किसे कहते हैं?
सेंसरी संवेदिक स्मृति, इसमें सूचनाओं को 1 सेकेंड या इससे भी कम अवधि के लिए माना जाता है। स्टिमुलस से प्राप्त सूचनाएं बिना चेंज किए मौलिक रूप से मस्तिष्क व्यक्ति द्वारा संकलन में लाई जाती हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं, एक है प्रतिमा संबंधी स्मृति या प्रतिध्वनि संबंधी। सेंसरी मेमोरी क्या है कि हमारे सामने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट हुआ है और इमीडिएट फौरन वो हमें एकदम से, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आँख में कंकर गिर रहा है और आंखें बंद हो जाना, तो याद आता है कि आँखों में गिरा तो आँखों में दर्द होगा। इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो सेंसरी मेमोरी कहलाती हैं। इसमें है प्रतिमा संबंधी स्मृति या प्रतिध्वनि। स्टिमुलस के हटने के बाद भी मन में कुछ समय के लिए जो छवि बनी रहती है उसको प्रतिमा संबंधित स्मृति कहते हैं। प्रतिध्वनिक स्मृति, इसमें भी क्या है कि स्टिमुलस के हटने के बाद कुछ देर जो ध्वनि वो बनी रहती है। इसके बाद हम लेते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको अल्पकालिक स्मृति भी कहते हैं और STM भी कहा जाता है। ये जैव द्वितीय प्रक्रिया है। इसका अस्तित्व 30 सेकेंड तक ही होता है, यानी कि जो मेमोरी हमें सिर्फ 30 सेकेंड तक ही हमारे मस्तिष्क में रहती है, स्टोर रहती है, उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसमें वही सूचनाएं स्थान लेती हैं जो सीमित समय के लिए होती हैं, यानी कि कम समय के लिए होती हैं। इसको तत्कालिक स्मृति, कार्यकारी या प्राथमिक स्मृति भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको दीर्घकालिक स्मृति या LTM भी कहा जाता है। इसके धारण या ह्रास मंद गति से होता है। इसका धारण का ह्रास यानी कि हम भूलने की प्रक्रिया इस स्मृति में बहुत धीमी गति से होती है। ये स्मृति का संचय या स्टोर करने के बाद किसी चीज़ को हम जब स्टोर कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में मिनटों, कई घंटों, कई दिनों या कई वर्षों तक बनी रहती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम कुछ पढ़ते हैं और वो लंबे समय तक हमें याद रहता है, कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ कॉलेज में लेक्चर हुआ और उसको लेक्चर को हमने सुना और एग्ज़ाम टाइम पे वो हमें लेक्चर हमें याद रहा, और इस तरह का जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत आता है। पुराने अनुभव को सुनाना भी इसी स्मृति के आधार पर ही होता है। जो लोग हमें अपने पुराने अनुभव बताते हैं कि हमारे समय में ये हुआ था, हमारे समय में ये हुआ था, तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही आधार होता है। इसके अलावा हम लेते हैं कि उत्तम स्मृति के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि सिम्टम ऑफ गुड मेमोरी। शीघ्र एवं शुद्ध अधिगम, जिसको स्पीडली एंड करेक्ट लर्निंग भी कहते हैं। इसमें सीखना जल्दी एवं शुद्धता के साथ होता है। जल्दी और शुद्धता के साथ मतलब कि अगर जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि हमारे पास एक बुक है, हमें पढ़ना आता है और हमसे कहा गया कि आप रीडिंग करिए, तो हम उसको जल्दी पढ़ लेंगे और उसको हम याद भी कर लेंगे। और शुद्ध, हमारे पास वो चीज़ बिल्कुल साफ तरीके से हमें समझ में भी आ रहा है, और तो वो चीज़ हम जल्दी से याद करके उसको मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा दीर्घकालिक धारणा, स्मृति से एक अच्छी स्मृति के दूसरा लक्षण भी होता है कि हम जो भी धारण करते हैं मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म कहना चाहिए रिटेंशन होता है। लॉन्ग टर्म रिटेंशन कि हम लंबे समय तक उसको धारण या नहीं के अपने स्टोरेज में बनाए रखते हैं, याद रखते हैं। उत्तम स्मृति होने पर सीखी गई सामग्री की धारणा लंबे समय तक बनी रहती है और फॉरगेटिंग कम होती है। यहाँ पर हम लाते हैं फॉरगेटिंग। तो फॉरगेटिंग क्या है कि जो स्मृति के विपरीत होती है, हम जिससे समय आने पर याद न कर पाएँ, उसको चेतना में ना वापस ला पाएँ, उसे फॉरगेटिंग कहते हैं। इसके अलावा अधिकतम धारणा, ज़्यादा से ज़्यादा भी हम धारण कर लेते हैं, ये भी मैक्सिमम रिटेंशन जो है एक खूबी होती है उत्तम स्मृति के। इसके अलावा है समय पर सरलता से याद आ जाना, इजी रिकॉल व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमारी कोई चीज़ की रिक्वायर्ड है और उस वक्त उससे संबंधित जो हमने धारण करा है वो रिस्पॉन्सेज, वो स्मृति, वो प्रतिमा हमें समय पर याद आ जाए, इसको ये जो है वो अच्छी स्मृति के लक्षण होते हैं। और हम कैसे अब इसको अच्छी स्मृति को सुधार कर सकते हैं। मेजर्स ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी, सबसे पहले इसमें निम्न आधारों पर हम अपनी मेमोरी को जो है सुधार सकते हैं। इसमें सबसे पहले है पुनर्अभ्यास के आधार पर। पुनर्अभ्यास यानी कि रिहर्सल के द्वारा हम
पुनः बार बार रिहर्सल करें। इसके अलावा व्यापक अभ्यास करें, ज़्यादा करें। हम कोई चीज़ जब बार बार करते हैं और उसको लगातार करते हैं तो वो हमें सीखना होता है, और यही सीखने को जब हम चेतना में स्टोर करते हैं तो यही मेमोरी या धारणा कहलाती है। इसके अलावा सूचनाओं या सामग्री के संगठन के आधार पर, सूचनाओं और सामग्री के संगठन, जैसे कि एक बच्चे को घर में ये बताया जाता है कि ये माँ है, उसको मालूम हो गया वो, और उसके बाद देख रहा है कि उसमें घर में जितने भी लोग हैं सभी उनको माँ कह रहे हैं, तो वो बच्चे की इस जल्दी समझ जाएगा कि यही हमारी माँ है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसको नहीं मालूम होता है कि कौन क्या है या कैसा बिहेवियर करना होता है। वो कुछ ही सीमित जो है वो ऊर्जा या परिमार्जित जो है व्यवहार लेकर पैदा होता है, और समय वातावरण में आने के बाद ही वो बहुत कुछ सीखता है। इसके अलावा इनकोडिंग के साथ संकेतों के द्वारा भी हम अपनी मेमोरी को सुधार सकते हैं, और मेमोरी ट्रिक्स के द्वारा और रचनात्मक कल्पना के द्वारा भी हम स्मृति को सुधार सकते हैं। धन्यवाद।